फाइंड कर रहे थे, बीच में रह गया था हमारा बेंडिंग मोमेंट का एक्सप्रेशन। ठीक है, आज हम उसको कंप्लीट करते हैं। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ बेटा मैं आपके साथ। शेयर हो रही स्क्रीन? यस मैम हो रही है। यस मैम। बेंडिंग मोमेंट का एक्सप्रेशन आपको समझ में आया जहां तक हमने करवाया था? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में बेंडिंग मोमेंट आता है तो सबसे पहले आप बीम की डेफिनेशन दोगे। ठीक है, और उसके बाद क्या बताओगे कि बेंडिंग मोमेंट का जो एक्सप्रेशन हम उसको कैसे डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया था हमारा। हमने एक्सटेंशन फाइंड कर लिया था आई थिंक। एक्सटेंशन इन फिलामेंट ए बी हम फाइंड कर चुके थे ना? यस मैम, यहाँ तक हो गया था। यस मैम। तो एक्सटेंशन इन फिलामेंट ए बी आपके पास क्या आ जाएगा, जो चेंज आया था फिलामेंट ए बी के अंदर माइनस ओरिजिनल जो उसकी लेंथ थी वो क्या कर देंगे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सटेंशन इन फिलामेंट ए बी। ठीक है, आपके पास ए बी क्या था, क्यू थीटा इंटू आर प्लस जेड। ठीक है, और एम एन क्या है आपके पास, न्यूट्रल फिलामेंट। ठीक है, बिफोर बेंडिंग जो ए बी फिलामेंट है उसकी जो लेंथ है वो किसके इक्वल होएगी, जो आपका न्यूट्रल फिलामेंट है। ठीक है, बेंड होने के बाद ही उसकी लेंथ में क्या आएगा, चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो क्या कर देंगे हम, थीटा आर प्लस जेड में से थीटा आर को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो एक्सटेंशन इन फिलामेंट ए बी क्या आ गया आपके पास, जेड इंटू थीटा। जेड क्या था यहाँ पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ए बी फ्रॉम न्यूट्रल फिलामेंट, था ना यही? यस मैम। ओके, अब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का आपको फॉर्मूला पता है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आपके पास क्या होती है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ये होता है आपके पास। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कितना आया फिलामेंट ए बी में, क्योंकि फिलामेंट ए बी की लेंथ क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन फॉर फिलामेंट ए बी, और वो किसकी इक्वल होगी, इंक्रीज इन लेंथ ए बी बोल दो या एक्सटेंशन इन ए बी बोल दो, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, एक्सटेंशन कितना आया था, जेड थीटा, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ क्या थी उसकी, जो न्यूट्रल फिलामेंट की थी, एम एन की। एम एन की ओरिजिनल लेंथ क्या थी आपके पास, एम एन की लेंथ थीटा आर। तो हमने डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया आपके पास, जेड बाय आर आ गया। ठीक है, इसकी इक्वेशन आप 4 मान लोगे। अब यंग्स मॉडुलस की डेफिनेशन आपको पता है। यहाँ पर यंग्स मॉडुलस क्यों यूज किया है हमने, क्यों, क्योंकि जो बीम बेंड हो रहा है वो किस एक्सटेंट तक बेंड होगा, दैट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द बीम। ठीक है, और मटेरियल ऑफ द बीम जो यंग्स मॉडुलस है वो क्या बताएगा, यंग्स मॉडुलस का रिलेशन आपके साथ इसके लेंथ के साथ, तो हम क्या करेंगे कि जितना ज्यादा यंग्स मॉडुलस होगा उतनी ज्यादा उसके अंदर क्या आएगी, बेंडिंग होएगी। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस किसके इक्वल होगा आपके पास, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है यंग्स मॉडुलस का।
कि बीम कितना बैंड होगा, किस एक्सटेंट तक बैंड होगा, डेट डिपेंड अपॉन यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेस क्या आ गया आपके पास, यहाँ पर स्ट्रेस हम फाइंड कर सकते हैं यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आप फाइंड कर चुके हो, क्या ही है, जेड बाय आर। तो स्ट्रेस क्या आ गया आपके पास, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय जेड बाय आर। ठीक है, अब स्ट्रेस आपको पता है, स्ट्रेस क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो यहाँ से आप फोर्स फाइंड कर सकते हो, फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा, वाई जेड बाय आर इंटू एरिया। ठीक है, वाई जेड बाय आर इंटू एरिया। अब हम क्या करेंगे, पहले हम मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो बीम है उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंसीडर कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंसीडर कर लिया, जिसका एरिया हमने मान लिया डेल्टा ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करेंगे, किसके लिए, स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डेल्टा ए के लिए। तो एरिया कितना होगा इस क्रॉस सेक्शन का, छोटा सा हमने एक पोर्शन कंसीडर किया, इसका एरिया कितना हो गया, डेल्टा ए। ठीक है, तो यहाँ पर आप एरिया क्या ले लोगे, स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज डेल्टा ए। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ फोर्स पता है आपको, क्या होती है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ फोर्स किसके लिए, इस स्मॉल एरिया डेल्टा ए के लिए क्या होगी, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स आपके पास क्या है, वाई जेड बाय आर इंटू डेल्टा ए, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी इस फोर्स की, इस एरिया के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला होगा, जेड के इक्वल होगा। ठीक है, इसके इक्वल होगा, तो क्या करेंगे, हम इसको जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आगे समझ में यहाँ तक, यस मैम। ठीक है, तो क्या आ गया आपके पास, मोमेंट ऑफ फोर्स डेट मीन्स टॉर्क, टॉर्क किसके इक्वल आ गया, वाई बाय आर डेल्टा ए जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या करना है, टोटल टॉर्क फाइंड करना है। टोटल टॉर्क क्या होगा आपके पास, यहाँ पर देखो, जो ऊपर वाली जो आपके पास फिलामेंट है, लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट, उनमें क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, सॉरी एक्सटेंशन हो रहा है, और जो नीचे वाले फिलामेंट है उनमें क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो इन सभी फोर्सेस को का हम क्या कर दें, सम कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल फोर्स आ जाएगा। ठीक है, टोटल फोर्स पता चल गया तो आपको टोटल टॉर्क पता चल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ऊपर वाले जो यस फिलामेंट है, यस मैम। न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाले जो फिलामेंट है उन सब में क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, मीन्स उनके ऊपर क्या हो रहा है, एक्सटेंशन टॉर्क लग रहा है। ठीक है, और जो नीचे वाले फिलामेंट है उनमें क्या हो रहा है, कंप्रेशन फोर्स लग रहा है। ठीक है, क्यों, कंप्रेस हो रहे हैं, उनकी लेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है नीचे वाले फिलामेंट की, डेट मीन्स उनके ऊपर कंप्रेशन टॉर्क लग रहा है। अगर हम जितने भी आपके पास एक्सटेंशन टॉर्क है प्लस जितने भी आपके पास कंप्रेशन टॉर्क है उन सबको क्या कर दे, ऐड कर दे, तो आपके पास इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पी क्यू आर एस के अंदर कितना टॉर्क लग रहा है वो आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ यस गई, मैम। Yes, ma'am. तो सम ऑफ द मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इज कॉल्ड बेंडिंग मोमेंट। तो हम क्या कर देंगे, हमने एक स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का बेंडिंग मोमेंट फाइंड कर लिया। ठीक है, तो टोटल बेंडिंग मोमेंट क्या आ जाएगी पूरे बीम की, क्या कर देंगे, इसका समेशन कर देंगे। इस समेशन में आपके पास क्या आ गया, एक्सटेंशन टॉर्क भी आ गया प्लस कंप्रेशन टॉर्क भी आ गया। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो y बाय आर, y क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर, आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बीम। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो इसको हम क्या करेंगे, समेशन से बाहर ले लेंगे। ठीक है, समेशन में क्या आ गया आपके पास, डेल्टा ए इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है, डेल्टा ए इंटू जेड स्क्वायर, डेट मीन्स ये क्या है आपके पास, डेल्टा ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कंपेयर करूं तो क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हाफ एम आर स्क्वायर। ठीक है, या Square. मैं समेशन ले लूं तो सबका तो क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जेड उसी से कंपेयर करके देखो, जेड क्या किसके इक्विवेलेंट हो गया, डिस्टेंस के। ठीक है, डिस्टेंस है आपके पास ये, तो डेल्टा ए इसको मैं क्या मान सकती हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बीम। ठीक है, तो डेल्टा ए जेड स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है आपके पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बीम। ठीक है, जिसको मैं क्या बोल सकती हूँ, ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पर एरिया लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा, ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बीम। ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों बोला है मैंने यहाँ पर, ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसलिए बोला है क्योंकि ये जो इनर्शिया है बीम का, ये डिपेंड करता है ज्योमेट्री ऑफ द बीम, कि बीम आपका सर्कुलर टाइप का है या रेक्टेंगुलर टाइप का है। ठीक है, क्लियर हुआ है यहाँ तक? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो, Yes, ma'am. आवाज आ रही Yes, है ma'am. मेरी? बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, Yes, ma'am. फिर से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ तक आ गया था आपको समझ में? Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ पर आई जी क्या है, किसके इक्वल है आपका, समेशन ऑफ डेल्टा ए जेड स्क्वायर। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करते हैं किससे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। वहां पर हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास, तो वहां पर हम क्या लेते हैं, एम आर स्क्वायर। ठीक है, एम मास होता है और वो आर स्क्वायर क्या हो गया, रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं उससे कंपेयर करूं, वहां पर बात की हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास, तो अगर इसी से कंपेयर करके ये किस क्या रिप्रेजेंट करेगा, ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एरिया यूज कर रहे हैं। ठीक है, एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस का स्क्वायर वही बन रहा है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर मैंने इसको किससे डिनोट कर दिया, आईजी से। आईजी क्या रिप्रेजेंट करता है, ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, यहाँ पर इनर्शिया आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ ये किस पे डिपेंड करता है, शेप ऑफ द बीम पे, कि बीम आपका सर्कुलर टाइप का है या रेक्टेंगुलर टाइप का है, इस पे डिपेंड करता है। आगे समझ में आता? Yes, ma'am. ठीक है, अभी एक बार मैं दूसरी पीडीएफ शेयर कर रही हूँ आपके साथ। उसके बाद हम बात करते हैं, एक टर्म आती है आपके पास, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। क्या होती है फ्लेक्सुरल रिजिडिटी? फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ऑफ द बीम। देखो आपने यहाँ तक कर दिया, जो ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आपका आईजी आ गया। आईजी किसके इक्वल आया, समेशन ऑफ डेल्टा ए जेड स्क्वायर।
ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट कितना आ गया, बेंडिंग मोमेंट आप यहाँ पर शो कर रखा है जी से, जी इज इक्वल्स टू वाई बाय आर समेशन ऑफ डेल्टा ए जेड स्क्वायर, ठीक है। और डेल्टा ए समेशन ऑफ डेल्टा ए जेड स्क्वायर को क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पर, आई जी क्या है, ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा ए जेड स्क्वायर समेशन ऑफ डेल्टा ए जेड स्क्वायर, क्योंकि समेशन ऑफ डेल्टा ए क्या देगा आपको, टोटल एरिया देगा। तो यहाँ पर किससे डिनोट कर दिया, स्मॉल ए से। तो समेशन ऑफ डेल्टा ए को क्या लिख दिया, स्मॉल ए, एंड समेशन ऑफ जेड स्क्वायर को क्या लिख दिया, के स्क्वायर। के यहाँ पर क्या है, रेडियस ऑफ जाइरेशन, ठीक है। बात आ गई समझ में। तो जो जी है आपका वो किसके इक्वल हो गया, y बाय आर ए के स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है y ए के स्क्वायर, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। देखो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी क्या होती है, अगर हम ये जो r है रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या कर दे, 1 कर दें, तो जो बेंडिंग मोमेंट होगी उसको हम क्या बोल देते हैं, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर को यूनिटी करने के लिए कितना बेंडिंग मोमेंट हमें रिक्वायर है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे, r को क्या कर दे, 1 कर दे, तो कितना बेंडिंग मोमेंट हमें रिक्वायर है r को 1 करने के लिए, y a के स्क्वायर, इसको हम क्या बोल देते हैं, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। आगे समझ में। यस मैम, यस मैम। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को यूनिटी करने के लिए कितना बेंडिंग मोमेंट हमें रिक्वायर है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, ठीक है। तो कितना बेंडिंग मोमेंट, r को 1 पुट कर दो यहाँ पर, तो कितना बेंडिंग मोमेंट आ गया, y a के स्क्वायर, ठीक है। तो इस क्वांटिटी को हम क्या बोल देते हैं, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ऑफ द बीम, ठीक है। Yes, ma'am. तो इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, y a के स्क्वायर आपके पास क्या है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। तो बेंडिंग मोमेंट क्या आ गया, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर r, ठीक है। अगर Yes, ma'am. अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर रोड है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, एरिया आपके पास क्या हो जाएगा, b क्रॉस d। जैसे कि यहाँ पर एक शेप बनाकर दिखा रखी है, अगर बीम को मैं क्या मानूं, रेक्टेंगुलर शेप का मानूं, ठीक है, जिसका जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, b क्रॉस d, ठीक है। और k किसके इक्वल होगा, रेक्टेंगुलर रोड के लिए k की वैल्यू क्या होगी, ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है कि k स्क्वायर किसके इक्वल होगा, d स्क्वायर बाय 12 के, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगी, g, यहाँ पर आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दोगे, a की जगह एरिया सब्सटीट्यूट कर दोगे, एरिया क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर b क्रॉस d मल्टीप्लाई बाय के स्क्वायर की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, यहाँ पर के स्क्वायर किसके इक्वल होगा, d स्क्वायर बाय 12 के, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, रेक्टेंगुलर रोड के लिए बेंडिंग मोमेंट क्या आ जाएगा, y b d क्यूब डिवाइडेड बाय 12 r। आ गया समझ में। बात समझ में आई। यस मैम। रेक्टेंगुलर रोड का केस लिया हमने, उसके लिए हम बेंडिंग मोमेंट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दोगे, हमें पता है बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला जी किसके इक्वल होता है, y बाय आर ए के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो a आपको पता है, लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगी रेक्टेंगुलर रोड के लिए, लेंथ होगी b, ब्रेथ होगी मान ली हमने d, ठीक है। तो एरिया कितना हो गया, b क्रॉस d, और के स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, फिक्स रहेगी, वो क्या रहेगी, d स्क्वायर बाय 12 रहेगी। तो ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो आपके पास जी की वैल्यू आ जाएगी, बेंडिंग मोमेंट की आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से आप सर्कुलर रोड का निकाल सकते हो। सर्कुलर रोड में एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। स्क्रीन शो हो रही है बेटा आपको, थोड़ा सा यहाँ पर ब्लर है ये। एरिया Yes, क्या हो ma'am. जाएगा सर्कुलर रोड का, पाई आर स्क्वायर, ठीक है।
इस केस में k की वैल्यू है, यहाँ पर मुझे अच्छे से शो नहीं हो रही, कितनी दे रखी है ये, एक बार बुक से आप चेक कर लेना बेटा, क्या है ये वैल्यू, r² by 4 मैम। r²/4। यस मैम। ठीक है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर हमारे पास क्या आ जाएगी, बेंडिंग मोमेंट आ जाएगी। किसके लिए, सर्कुलर रॉड के लिए। कर सकते हो ये एक्सप्रेशन ऐसे? जी मैम। ठीक है, अब लिमिटेशन क्या है सिंपल थ्योरी ऑफ बेंडिंग की, यहाँ पर हम क्या मान के चलते हैं, जो स्ट्रेस और प्रोपोर्शनल है किसके, स्ट्रेन के, तो यंग्स मॉडुलस जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, सभी टेंशन के अंदर, चाहे वो एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर रही है, चाहे वो कंप्रेशन प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो लिमिटेशन क्या है, जो लेंथ ऑफ द बीम यहाँ पर हम क्या मान के चले हैं, लार्ज एज कंपेयर टू द थिकनेस। तो इस केस में क्या होगा, जो शियरिंग स्ट्रेस है उसको हम क्या मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ठीक है, कि वो उसकी लेंथ में, उसके वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आएगा, उसकी शेप में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, शियरिंग स्ट्रेस को हम नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं। नेक्स्ट लिमिटेशन है, इसमें क्या मान के चलते हैं, जो वेट है वो नेग्लिजिबल मान के चलते हैं एज कंपेयर टू द अप्लाइड फोर्स, जो क्या कर रहा है, बेंडिंग प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, बीम के वेट को हम क्या कर देते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं इस केस में। फोर्थ लिमिटेशन क्या है, कि जो क्रॉस सेक्शन है वो हम ये मान के चलते हैं कि ड्यूरिंग बेंडिंग उसमें कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, मींस ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो जो कर्वेचर होगा बीम का, वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पर अगर मैं रेसिप्रोकल लूं कर्वेचर का, वो क्या देगा, हमें स्लोप देगा, d²y/dx²। ठीक है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि अगर मैं रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर लेती हूँ तो वो क्या देता है, मुझे स्लोप देता है, दैट इज d²y/dx²। क्लियर है? यस मैम। तो ये थ्योरी आपको क्लियर होगी बेटा? यस मैम। यस मैम। अगर एग्जाम में है तो कर सकते हो ना आप इसको? यस मैम। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे कैंटिलीवर लोडेड एट द फ्री एंड। ठीक है, इसके लिए एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, उसके बाद आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, फिर किसी दिन आपका टेस्ट लेंगे फर्स्ट यूनिट का। ओके ओके मैम। और साथ के साथ मैंने आपको 2 एक्सप्रेशन भी दिए थे पढ़ने के लिए, पढ़े आपने? यस मैम। कोई डाउट है उनमें बेटा? सेकंड वाला एक्सप्रेशन समझ नहीं आया। सेकंड वाला एक्सप्रेशन समझ में नहीं आया? यस मैम, उसमें मतलब ये पता नहीं, क्लियर नहीं हो रहा कि फोर्स कौन से फेस पे अप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट वाला हो गया क्लियर आपको? यस मैम, फर्स्ट वाला हो गया। उसमें फर्स्ट वाला ही इम्पोर्टेंट है बेटा, सेकंड वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसको आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, ओके ओके मैम। हाँ, बाकी आपको ऐसे अलग अलग प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है एग्जाम के अंदर। एग्जाम में जैसे मैंने आपको बताया था ना, उसी स्टेप से आपको अपना पेपर करना है। ठीक है, ओके मैम। ओके। और एक काम करना, अभी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, अभी 10 मिनट बाकी हैं। ले लिया। ठीक है, रेखा बोल रही है ना बेटा? हेलो प्रीति? यस मैम। बेटा आपके पास बुक है मैम। तो आप सेकंड यूनिट का पीडीएफ बना के सेंड करोगे मेरे पास। ठीक है, ओके मैम। ओके, क्योंकि मेरे पास अभी बुक अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मुझे पीडीएफ से ही पढ़ाना पड़ेगा। ओके मैम, कर दूंगी। ओके, आज ही कर देना, और ये एक्सप्रेशन पढ़ना, कल लास्ट एक्सप्रेशन हो जाएगा इस यूनिट का, फिर आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ओके मैम। ओके, मीटिंग एंड कर रही हूँ मैं अभी।